दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि एक सच को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलना पड़ता है और वैसा ही कुछ इस वक्त में भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर जिस लेवल पर धांधली और फ्रॉड किया गया है उसको लगातार छुपाने की कोशिश देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है और इसमें बीजेपी जो है वो लगातार फंसती हुई नज़र आ रही है। जितना इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही और इसका खुलासा हो रहा है। और अभी लेटेस्ट में 2 रिपोर्ट्स सामने निकल करके आई हैं जिसमें कि खुलासा हुआ है और इसको लेकर के जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के राहुल गांधी जी, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट ट्विटर के माध्यम से जारी किए हैं। वो जो 2 रिपोर्ट्स आई हैं उसको हम एक एक करके पहले यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जनसत्ता का ये रिपोर्ट आया है जिसमें ये चीज़ बताया गया है कि अब 45 दिन तक ही स्टोर किए जाएंगे चुनावों के वीडियो फुटेज और तस्वीरें। चुनाव आयोग ने इस चीज़ का नियम बदल दिया है कि जो कि पहले 1 साल तक रिकॉर्ड रखा जाता था, अब चुनाव आयोग ने वो नियम बदल करके ये बोल दिया कि अब सिर्फ इसको 45 डेज तक ही रखा जाएगा। इसको लेकर के राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है उसको यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि वोटर लिस्ट का मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देंगे, सीसीटीवी फुटेज कानून बदल करके छुपा देंगे, चुनाव की फ़ोटो वीडियोस अब 1 साल नहीं 45 दिनों में ही मिटा देंगे। जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। साफ दिख रहा है कि मैच फिक्स है और फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। ये बात यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा एक रिपोर्ट निकला है वो न्यूज़ लॉन्ड्री के तरफ से ये रिपोर्ट निकाला गया है और इसमें बातें जो कही गई, मोटी मोटी बात इसमें यही है कि इस वक्त में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, उनके सीट को लेकर के इसमें खुलासा किया गया है और ये कहा गया है कि पिछले 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब 5-6 महीने के अंदर अंदर जो देवेंद्र फडणवीस की जो सीट है विधानसभा की, उसमें 29,219 वोटर्स को ऐड किया गया है। और ये बात जब निकल करके सामने आई न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्ट में, तो इसको लेकर के भी राहुल गांधी जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने इससे भी अधिक बातें कही है ना। और उसमें इन्होंने ये बात बताई है कि जो सीएम साहब हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब, उनके सीट पर जो वोटर लिस्ट है उसमें 5 महीने के अंदर अंदर 8% का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब 5 महीने में ही 8% वोटर बढ़ गए हैं जो देवेंद्र फडणवीस की विधानसभा की सीट थी उस पर। इतना ही नहीं, कुछ बूथ्स ऐसे हैं जहां पर ये वृद्धि 20 से 50% तक हुई है। और इस चीज़ को लेकर के जो बीएलओज होते हैं उन्होंने ये भी रिपोर्ट दर्ज किया है कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि अननोन हैं उन्होंने भी वोट कास्ट किया है। तो इस तरीके के जो हेरा फेरी है, एक तरीके से कह लीजिए, इस तरीके की जो धांधली है वो लगातार महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के सामने आ रहा है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार जो है वो बैकफुट पर एक तरीके से नज़र आ रही है, क्योंकि सवाल यहाँ पर राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता, उसकी जो पारदर्शिता है उस पर और उसका जो कार्य प्रणाली है उस पर कर रहे हैं। सवाल चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी करते हैं, लेकिन डिफेंसिव मोड में भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं, डिफेंसिव मोड में देवेंद्र फडणवीस आ जाते हैं। सवाल किसी और से किया जाता है, जवाब कोई और देने आ जाता है। सवाल अडानी पे किया जाता है और बिलबिलाने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये सब चीज़ें क्या शो करता है? ये सब चीज़ें यही शो करता है कि चोर की दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका जरूर है। मैं एक बार फिर से, मैंने कई बार अपने वीडियोस के अंदर इस बात का जिक्र किया है, लेकिन मैं फिर से उस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो मरकरवाड़ी गांव था, वहां के लोगों ने जब खुद की संतुष्टि के लिए, है ना, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए उन्होंने एक मॉक पोल ऑर्गेनाइज करना चाहा, क्योंकि जो नतीजे आए थे वहाँ पर, उस नतीजे से वो लोग
खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। तो खुद की संतुष्टि के लिए वो मॉक पोल करना चाह रहे थे, जबकि उस मॉक पोल से जो रिजल्ट्स आए थे विधानसभा के उस क्षेत्र में, उस पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत गया था उस मॉक पोल के बाद वो हार जाता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था उस मॉक पोल के होने से। इसके बावजूद महाराष्ट्र की प्रशासन ने, बीजेपी के लोगों ने, अधिकारियों ने उस मॉक पोल को नहीं होने दिया था। क्यों नहीं होने दिया था? ज़रा सा आपको इस पर दिमाग लगाना चाहिए, सोचना चाहिए इस चीज़ को लेकर के कि क्यों नहीं उस मॉक पोल को होने दिया भाजपा के अधिकारियों ने, भाजपा के लोगों ने। क्योंकि इनको पता था कि हम किस तरीके से चुनाव जीते हैं, और अगर ये मॉक पोल हो जाता है तो उनका भंडा फूट जाएगा, उनका पोल खुल जाएगा, वो एक्सपोज हो जाएंगे। तमाम कोशिशें न सिर्फ बीजेपी के लोगों के द्वारा बल्कि चुनाव आयोग के द्वारा भी की गई कि महाराष्ट्र चुनाव में जो फ्रॉड्स हुआ है उसको दबा दिया जाए, लेकिन फ्रॉड इतना अधिक हुआ है, इतने बड़े लेवल पर हुआ है कि उसको दबाना मुश्किल है। और इसको ठंडे बस्ते में डालने की जो कोशिश लगातार की जा रही थी चुनाव आयोग के द्वारा और बीजेपी के लोगों के द्वारा, उनमें उनको सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और राहुल गांधी लगातार इस चीज़ को उठा रहे हैं। बिहार के अंदर भी चुनाव होना है, उसके पहले इस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया ताकि बिहार में जो लोग हैं, जो जनता है, बिहार के जो नेता हैं, वो सभी के सभी लोग सजग हो जाएं और ये समझ जाएं कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो हेरा फेरी करती है, किस लेवल पे हेरा फेरी करती है। सिर्फ मशीन्स के अंदर ही हेरा फेरी नहीं होती है, बल्कि सीधे तौर पर जो वोटर लिस्ट है उसी के अंदर गड़बड़ी कर दो, अपने लोगों का नाम जोड़ दो और अपने जो वोटर्स नहीं हैं उनका नाम हटा दो, डिलीट कर दो। ये खेल बीजेपी खुले तौर पर कर रही है और इसमें बीजेपी के साथ जो भागीदार है वो हिंदुस्तान का चुनाव आयोग है। ये सब चीज़ें अब इस देश के जनता के सामने हैं, है ना। आप 100 दिन का चोर कहते हैं कि एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। महाराष्ट्र में इन्होंने इतने बड़े लेवल पर धांधली किया कि वो पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हालांकि उसके बाद भी इन्होंने दिल्ली में किया, लेकिन दिल्ली के अंदर इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोज नहीं हो पाई बीजेपी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग कहीं ना कहीं ठंडे पड़ गए, शांत पड़ गए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र के साथ जो चुनावी प्रक्रिया है और जनता का जो चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा है उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। जब आपको यही सब करना है तो फिर चुनाव कराने का ढकोसला ही क्यों करना है। तो इसीलिए इस देश के लोगों को भी, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा ताकि उनको ये समझ में आ सके कि हमने जिसको वोट किया है, हमारा वोट उसी पर्सन को गया है। जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता का होना बेहद ज़रूरी है ताकि हिंदुस्तान जैसे एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर हर एक व्यक्ति का भरोसा बना रह सके। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है, और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।